आप लोग सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री की वीडियो में सचिन सर क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि बच्चों आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के सभी वो जरूरी सवाल जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं और सवाल की बुक्स में। लेकिन इससे एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग हर वीक जरूर से टेस्ट दें और टर्म 2 के लिए खुद को तैयार करें, तो केल्विन लाइव ऐप इज फॉर यू। हम लोग हर वीक 2 टेस्ट करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए, ताकि आप लोग तैयार हो पाए बच्चों टर्म 2 के एग्जाम के लिए। इसी के साथ अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। वन शॉट अलग अलग चैप्टर्स के जो वन शॉट है बच्चों, उनके पीडीएफ भी आप लोगों को हमारी ऐप में मिल जाएंगे, केल्विन लाइव ऐप में। इसी के साथ आप लोगों को यही नहीं, अभी और भी है, पीवाईक्यू के वीडियोस भी आप लोगों को फ्री सेक्शन में मिल जाएंगे। सो इससे अमेजिंग कुछ नहीं हो सकता बच्चों। सो मुझे लगता है कि पेरियोडिक क्लासिफिकेशन को यहां से पढ़िए, क्योंकि सर ने कॉन्सेप्ट के साथ हर एक सवाल को करवाया है और मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, अंकित सर ही पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के और सवाल के वो सवाल जो एग्जाम के लायक है, यानी कि एग्जाम वाले सवाल। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और बड़ा ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। लॉलीपॉप खाओ ना, उसी तरीके से। तो देखो यहां पे समझो बहुत डिटेल में। तो यहां पे लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ 4 एलिमेंट। आपको 4 एलिमेंट की पोजीशन दे दी गई है, एलिमेंट ए बी सी एंड डी। ठीक है भैया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया। ये आपको एलिमेंट दे दिए। अब लिखा हुआ इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आर शोन बिलो। अब लिखो विच एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। वो बोल रहा है यहाँ पे कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। देखो आपको एक बात पता है, जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट है, ये क्या है आपका, ये आपका ग्रुप 1 है, ये आपके ग्रुप 2 है। ये आपको पता है सिंपली ये मेटल्स है। और जो मेटल्स होती हैं, वो हमेशा कैसा ऑक्साइड बनाती हैं, वो हमेशा ऑक्साइड बेसिक बनाते हैं। ऑक्साइड जो बनाएंगी वो बेसिक बनाती है। लेकिन आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो मतलब एसिडिक ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी भी बढ़ती है, मींस एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। ठीक है, किसका, ऑक्साइड का। अब हम यदि बात करें तो देखो यहां पे जो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा वो आपका सी बनाएगा। क्या बनाएगा, सी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और एसिडिक ऑक्साइड का भी क्या कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो यहां पे जो सी होगा वो सिंपल आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे, दिमाग में आ रहा होगा, दया कुछ तो गड़बड़ है सर, डी भी तो है उसके बाद। भैया डी जो है ये आपका आता है नोबल गैस में, ये आपका मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, है ना, जिनॉन कंपाउंड बनाता है, बट वो एक्सेप्शन है, आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस याद रख लो जो सी है वो क्या बनाएगा, आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। तो आंसर क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो बोलो भैया मजा आ गया, क्लियर। तो एक बात तो आप ध्यान रख लेना, लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई, आई होप आपको क्लियर भी हो गई होगी। तो मजा भी आ गया ना, मजा। बढ़िया क्वेश्चन था ना पहला क्वेश्चन, धमाकेदार। चलो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहां पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एलिमेंट एक्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13। ठीक है, आपको एलिमेंट एक्स है, जो एक्स तो बहुत लोग जोड़ देते हैं, एक्स बेवफा है, नहीं भैया, एक्स के बाद आपके 25 अक्षर और आते हैं, उन्हें भी याद रख लिया करो, ए बी सी डी भी तो आता है, उनको याद नहीं रखा जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं हम यहाँ पे। यदि हम यहाँ पे बात करें तो 13 है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हम इसका करते हैं 2 8 3। ठीक है, तो इसकी बैलेंसी इसकी क्या आ रही है, 3 आ रही है। बैलेंसी जो इसकी आ रही है वो सिंपल 3 आ रही है, क्योंकि आपको पता है यदि बैलेंस सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसकी वैलेंसी सेम
रहती है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है सिंपल, इट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही बात। देखो जो ये X है ना, इसका एटॉमिक नंबर 13 दिया हुआ है, ये आपका एल्यूमिनियम है। आपको यदि एटॉमिक नंबर याद होगा तो आप बता दें, एल्यूमिनियम है। और जो एल्यूमिनियम होता है ये एम्फोटेरिक मेटल होता है। एम्फोटेरिक मेटल समझते हो, जो मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है। एसिड से भी रिएक्ट कर लेगा और ये बेस से भी रिएक्ट कर लेगा। तो जब एम्फोटेरिक मेटल है तो ये क्या बनाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे कि आपका हो गया Al2O3, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत डिटेल में, ठीक है। ये बन गया आपका ऑक्साइड, एम्फोटेरिक होता है। तो ये बात तो सही है, ये बात भी सही है। अब यदि देखो इसका लिखा हुआ द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, यदि मैं क्लोराइड की बात करता हूं, ध्यान समझना, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, AlCl3 बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या बना, HCl, जो कि बन ही नहीं सकता है कभी, ठीक है। तो ये आपका थर्ड वाला गलत है। तो मतलब कौन सा हो गया, फर्स्ट और सेकंड। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चा, सिंपल आपका डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ रहा ना। देखो आप लोगों ने वन शॉट भी देखा हुआ, देखा है या नहीं देखा, जल्दी से बताओ। देखा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नहीं तो देखो इन वीडियोस को आप बार बार देखिए, जब तक देखिए तब तक क्लियर ना हो जाए। यहाँ पे ये तो है नहीं कि मैं गुस्सा हूंगा, अरे अंकित सर हुए गुस्सा लाइव में, ऐसा कुछ नहीं है ना। सिंपल सी बात है, गुस्सा क्यों आएगा, आप तो रिकॉर्डिंग देखनी है, देखते रहो, जितनी बार देखनी है उतनी बार देखो, ठीक है। लेकिन देखो, मन से देखो और बिल्कुल ध्यान लगा के देखो, यदि सक्सेस पाना है तो। ये तो अभी बहुत कम मैं आपको बता रहा हूं चीजें, आप जब हायर क्लासेस में आए, 11th 12th नीट जेईई की तैयारी करेंगे, वहां तो हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को किया जाए। तो देखो अगला क्वेश्चन जो लिखा, कितना बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। आपको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दे दिया गया, ठीक है ना। आपको पता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है। मेंडलीव साहब ही बात सो जीनियस, बहुत जीनियस थे। तो मेंडलीव की यदि हम बात करें लॉ की, तो इन्होंने बोला तो जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी, क्या होंगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वो सारी की सारी डिपेंड करेंगी, डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास, ठीक है। उन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टी जो डिपेंड कराई थी वो एटॉमिक मास पे कराई थी। और जो इन्होंने एलिमेंट बनाए थे, वो जिन एलिमेंट को उन्होंने अरेंज किया था, वो सिंपल इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था। बोलो भाई, ये बात क्लियर, बढ़िया से देखो, बहुत ध्यान से समझो इस बात को। आपको यही सब कुछ आने वाला है एग्जाम में, और आपको अच्छे से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझते चलना। तो देखो यहां पे आंसर क्या हो रहा है, सिंपल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो आंसर क्या हो गया, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। देखो समझ आ रहा है ना, पक्का वाला, कोई टेंशन नहीं पालना है, आराम आराम से, हौले 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 हौले, है ना, हौले हौले आ जाएगी केमिस्ट्री समझ में, हौले हौले आ जाएगी केमिस्ट्री समझ में। गाने गाते चलो, ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा। तो चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन को पेश किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो यदि आपको आता है, आपको लग रहा है सर स्लो पढ़ा रहा है, तो ये फास्ट मोड में भी वीडियो देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब आप रिवीजन करें तो 2 की स्पीड से देखें, बिल्कुल बढ़िया से, लेकिन पढ़ें जरूर, क्वेश्चन को करें जरूर दोबारा से, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ विच ऑफ दीज डज नॉट रिप्रेजेंट डोबेनियर ट्रेड। तो डोबेनियर ट्रेड क्या था, तो नाम में ही छुपा हुआ ट्राई, मतलब इन्होंने 3 एलिमेंट के क्या दिए थे, ग्रुप दिए थे। और जब ग्रुप दिए थे 3 एलिमेंट के, तो अब आपको पता है सिंपल सी बात, 3 एलिमेंट के जब ग्रुप दिए थे तो ये 9 एलिमेंट तक ही वैलिड था। उन्होंने क्या बोला था, जैसे मान लो ए बी सी है, तो इन्होंने बोला था ए और सी का एटॉमिक मास का क्या, बोलो एवरेज लेने पे वो किसके बराबर आता था, बी के एटॉमिक मास के बराबर आता, मतलब मिडिल वाले टर्म के एटॉमिक मास के बराबर आता था। यही बोला था उन्होंने, सिंपल। अब ये जो वैलिड थे सिर्फ 9 एलिमेंट तक ही वैलिड थे, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल क्या, लीना के, भैया इनके लिए तो वैलिड थे, ठीक है। जैसे मैं एक करके दिखा दूं लीना के लिए, जो ली ना के, तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका होता 39। तो देखो सोडियम का निकालना है,
कैसे निकालेंगे, 7 + 39 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 46/2 मतलब 23 आ गया भैया। कितना आसान था, ठीक है ना। कल बाहर आई, अब कौन आई बाहर, ये तो किसी को पता नहीं ना, तो कल बाहर आई भैया, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी डोबेनियर ट्रेड में वैलिड था, ठीक है। बेटा मांगे कार, ये भी आपका डोबेनियर में फिट था। अब यहां पे यदि हम बात करें तो देखो क्या होगा, आपका जो आएगा नाना पाटेकर ऐश्वर्या, ये आपका किसमें नहीं आएगा, ये रिप्रेजेंट नहीं करता डोबेनियर ट्रेड को, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले हम आंसर को चेक कर लेते हैं। आंसर डी इनका भी आया और हमारा भी आया, तो तुम्हारा भी आया हुआ, आया ना। चलो अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूं आप लोग खुद से सॉल्व करना वीडियो को पॉज करके, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, पक्का ध्यान से करना, ईमानदारी के साथ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओए होए होए होए, क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। लिखा हुआ है, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट है विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो भैया, आपको यहां पे दे दिया उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, क्या दे दिया, जो दिया है, मान लो एलिमेंट आपका ए है कोई भी, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 दे दिया, इसका ग्रुप नंबर पूछ रहा है। तो अब आपको पता है ग्रुप नंबर जो आप निकालते हो, यदि मान लो बैलेंस सेल में आपके 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, तब तो उसका ग्रुप नंबर क्या होता था, वही होता। जैसे बताओ आप लोग, ग्रुप नंबर यदि मान लो बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 1 होगा। यदि मान लो ग्रुप बैलेंस सेल में आपके इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, बोलो 2 होगा, सिंपल। अब मान लो 2 से ज्यादा 3 या 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, तब आप ग्रुप नंबर निकाल 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत डिटेल में समझना, मैं हर चीज समझाते हुए चल रहा हूं, पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए, तो 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इनको बोलते हैं 8, तो कितना हो गया 18। तो सिंपल ग्रुप नंबर क्या हो गया 18, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, ग्रुप 18 इसका आंसर आ गया। तो सिंपल आपका सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये बात भी समझ आ रही होगी। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम इसका भी आंसर देख लेते हैं। आंसर सी आया, आप लोगों का भी आंसर सी आया ना, पक्का वाला, सच्ची मुच्ची। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, ध्यान समझना। लिखा हुआ है, विच ऑफ दीज एलिमेंट हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। भैया स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज की बात कर रहा है, तो आपको एक बात तो पता है, ये आपको दे दिया है, ये ग्रुप है, ये आपके पीरियड है। और आपको सिंपल सी बात है, ग्रुप का मतलब समझ, यहाँ पे ये लिखे हुए सिंपल ग्रुप नंबर, ठीक है, ये आपके पीरियड नंबर लिखे हुए, ये नहीं, क्योंकि ग्रुप जिस किसे बोला था, ग्रुप बोला था उन्होंने सिंपल वर्टिकल कॉलम को, ठीक है, और पीरियड उन्होंने बोला था सिंपल हॉरिजॉन्टल रोज को, ठीक है। अब एक बात ध्यान समझना, तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते थे पीरियोडिक टेबल में, आपको याद होगा साइज क्या होता था, बोलो, जो एटॉमिक रेडियस होती थी वो डिक्रीज होती थी। और जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होती थी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता था, सिंपल, ठीक है। अब देखो, जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, टॉप टू बॉटम आने पे आपको पता है क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, ठीक है ना। जब एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज होता था, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती थी। तो नंबर ऑफ सेल्स की बात हो गई। अब ध्यान समझना, ये हमने दे दिया, तो देखो आप लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज किया, तो आप देखो यहां पे टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज हो रहा है, तो जेड का साइज तो सबसे ज्यादा होगा, लेकिन यहां पे पूछा स्मॉलेस्ट साइज, तो आप बताओ सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, ई का होगा, ठीक है। तो ई आंसर हो गया सिंपल, डी आंसर, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों का भी क्या आया होगा, डी आंसर आया होगा, ठीक है, क्लियर, बढ़िया वाला। चलो ये डी आंसर आ गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
देखो यहां पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ई। आपको एलिमेंट ई की वैलेंसी पूछ रहा है। तो देखो कितना आसान है निकालना वैलेंसी। आपको ग्रुप नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कितना है ग्रुप नंबर आदि आप नोटिस करेंगे, आपको 16 दिया हुआ है। जब ग्रुप नंबर 16 दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। तो देखो आपको पता है जब 16 इक्वल टू क्या लिखते हैं, 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो यहां से क्या आ गया, 16, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं निकाल लें, 16 माइनस 10, ये आ गए आपके सिंपल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आ गए आपके सिंपल 6, ठीक है। अब आपको पता है बैलेंसी निकालनी। अब बैलेंसी निकालने की हमने बताया था 1 2 3 4 यदि बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसकी बैलेंसी वही रहती है। जब 5 या 5 से ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते तो बैलेंसी कैसे निकालते हैं, तब हम बैलेंसी निकालते हैं 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 6, 2 हो गया, ठीक है। तो सिंपल इसकी बैलेंसी क्या हुई, ई की बैलेंसी आपकी 2 आ गई। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, देख रहे हो, मजा आ रहा है ना, है हमेशा ये चीजें समझ में आ रही होंगी क्या किस तरीके से करना। देखो इन क्वेश्चंस को यदि आप दोबारा कर लोगे ना, इस चैनल पे इतना कुछ पड़ा हुआ है, यदि वो आप अच्छे से कर लोगे ना, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आप एग्जाम को फोड़ के आने वाले हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये मत कहना हमने यहाँ पे ABCD, यहाँ पे BCD लिखा, अब यहाँ पे मान लो ABCD लिखा आ जाए, तो सर आपने तो BCD ही कराया था, ABCD नहीं कराया था, तो ये तो क्वेश्चन फंसा नहीं। तो ऐसा कुछ मत कहना भैया, है ना। अब मान लो मैंने 2 A इक्वल टू 2 ले लिया और वहां पे आ गया A इक्वल टू 3, तो भैया नहीं सर आपके तो क्वेश्चन नहीं फंसे, ऐसा तो नहीं होता सर, ठीक है। तो ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पेश करते हैं बढ़िया सा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एज द एलिमेंट एक्स। आपको एलिमेंट एक्स की सिमिलर प्रॉपर्टी बता। देखो आपको एक बात बता दें, इन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी, इन्होंने बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ग्रुप बनाए थे, है ना, सिंपल यही है। क्योंकि आपको पता देखो इसके अलग होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 6 होंगे, ठीक है। अभी आप लोग कहो सर आपने कैसे बता दिए, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी ऐसे ही पता चल जाएंगे। अब यहां पे यदि बात करें ग्रुप नंबर 1 है, तो हमें पता है जब ग्रुप नंबर 1 है तो आपको पता है बैलेंस सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 ही होंगे, ठीक है। अब देखो एक्स में भी वही होगा, वाई में भी वही होगा, जेड में भी वही होगा, ठीक है, सेम ग्रुप के हैं। जब सेम ग्रुप के तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाए वाई और जेड आंसर हो जाएगा, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको यहां तक भी बहुत अच्छी समझ आ गया होगा। चले भैया मजा आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को पेश किया जाए क्या। अब यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बहुत ध्यान समझिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव में कॉन्सेप्ट तो लगने हैं सारे, आपको थ्योरी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। अब सब्जेक्टिव किस तरीके से करना है ध्यान समझना। हमने आंसर लिखा हुआ है, डोंट वरी, एक्सप्लेनेशन कैसे करना है मैं आपको आंसर समझाता चलता हूं बहुत अच्छे से। अब यहां पे लिखा हुआ है द एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आर गिवन बिलो। आपको फर्स्ट ग्रुप की एटॉमिक रेडियस दे दी, सोडियम ना के राम बाबू कल से, ना का रब्बा कल से, ठीक है, नाक रबिंग कल से वो अपनी नाक रगड़ रहा है कुछ भी बना दो, है ना। ऐसे ही पीरियोडिक टेबल हम याद करते हैं, आपको पता है दीज आर ट्रिक्स ऑफ लर्निंग ऑफ पीरियोडिक टेबल। अरे वाह, तुम तो कह रहे हो अंकित सर को इंग्लिश भी आती है, या अंकित सर को इंग्लिश भी आती है। अंकित सर इंग्लिश को जानते हैं, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स, इट्स इज इंग्लिश। चलो भैया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कहोगे सर ना कुछ भी कहने लगते हैं, चलो यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे बहुत ध्यान समझना, देखो ये कहीं ना कहीं एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं। अब यहाँ पे लिखा स्टेट द रीजन बिहाइंड द ऑब्जर्व ट्रेंड इन अबव एलिमेंट, ठीक है भैया, आपको ट्रेंड बताना क्या है।
अब जब एक चीज नोटिस कर रहे होगे, जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो आपका साइज जो है इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि साइज एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। ठीक है, इसीलिए आपके क्या होंगे, बोलो, सिंपल साइज इंक्रीज हो रहा है। ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में सब में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। आप आउटर मोस्ट सेल बोलो या बैलेंस सेल बोलो या आप बैलेंस सेल कुछ भी बोलो, सेम ही है बात। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। तो ये आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉप टू बॉटम आने पे साइज इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मजा आ गया ना उस क्वेश्चन को करके? जिंदगी जी ली ना तुमने, हैं? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। मैं ऐसे बोलता हूं, जा क्वेश्चन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो तुम भी जियो और सिमरन को भी जीने दो और क्वेश्चन को भी जीने दो। चलो अगला क्वेश्चन को समझते हैं, जानते हैं और इससे प्यार मोहब्बत करते हैं। तो चलो समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो बहुत ही बढ़िया और उम्दा टाइप का क्वेश्चन है। एक एलिमेंट एक्स है, एक्स समझ, एक्स नहीं छोड़ सकता जिंदगी में। ए बी सी डी आ सकते हैं, एक्स नहीं छोड़ सकता। चलो, मास नंबर 35 एंड 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओ हो, आपको मतलब मास नंबर दे दी। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, उम्दा टाइप का क्वेश्चन है। मास नंबर दे दिया आपको 35, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान समझना, यहां पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स का दिया हुआ है 287। लो सब तो दे दिया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लो उसने सब कुछ कर दिया, मास नंबर देने का कुछ फंडा ही नहीं था उसका। अब क्या, राइट एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स, आल्सो राइट ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड वैलेंसी ऑफ एक्स। देखो कुछ बुक्स में आप और अदर बुक्स यदि सॉल्व करते हो तो वहां पे आपको ये नहीं दिया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको ये दे दिया होगा। तब आप कैसे निकालेंगे, आपको एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा? तो समझ लो, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, घुमा दिया क्वेश्चंस को यहीं पे। अब देखो यदि मास नंबर 35 है, बहुत ध्यान समझना, आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n, ये दिए गए हैं आपको सिंपल, कितने, 18। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, गौर से समझिएगा, गौर फरमाइएगा। तो देखो आपको पता है जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे आएंगे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कितना आ गया, मास नंबर 35 माइनस 18 मतलब 17 आ गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ गए, 17। अब आपको पता जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते वही तो उसका एटॉमिक नंबर होता है, वही तो इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया निकल के, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सिंपल आपका 17 निकल के आ गया। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा, 287। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है ना। देखो उसने पहले ही दे दिया था, जबकि एक्स का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, ये उसने जबकि दे दिया था लिखा हुआ, आल्सो राइट ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर एंड वैलेंसी ऑफ एक्स। चलो भैया ग्रुप नंबर निकालते हैं। तो आपको पता है 7 है, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 7 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप ग्रुप नंबर निकालेंगे तो वो निकालेंगे 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या हो गया, 10 प्लस 7 मतलब 17 हो गया। ग्रुप नंबर क्या हो गया, 17। ठीक है, अब देखो पीरियड नंबर, कितने सेल इलेक्ट्रॉन द्वारा फैला है, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड। तो पीरियड नंबर इसका क्या हो गया, 3। ठीक है ना, सिंपल। अब देखो तो ग्रुप नंबर कितना हो गया, ग्रुप नंबर आ गया आपका 17, पीरियड नंबर आ गया 3। अब आपको बैलेंसी निकालनी है, तो बैलेंसी कैसे निकालोगे, बैलेंसी निकालने के लिए आपको पता बैलेंस सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है,
मतलब 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तब 5 से 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 7 सिंपल 1 हो गया, तो बैलेंस इसकी क्या हो गई 1 हो गई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो आप जब भी बोर्ड में लिखें एक काम किया करो, बोर्ड में आंसर लिखने से पहले जब आपका आंसर आ जाया करे तो आप अलग से एक लाइन लिखा करो, आंसर लिखा करो और उसमें इस तरीके से लिखा करो, ग्रुप नंबर आ ग्रुप 17 पीरियड 3 ऐसे लिखा करो। और सिंपल आपका जो वो होता है क्या, आपका जो आया है बैलेंस ही आया 1, इस तरीके से आप लिखा करें तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना उम्दा, मजा आ गया, बढ़िया से समझ आ गया। नहीं आया तो भैया वीडियो को बार बार देख लेना। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वहां पे आप सिंपल एक काम करें, वीडियो को बार बार देखें। चलो भैया हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो बढ़िया सा क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, टू एलिमेंट, सॉरी 2 एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एलिमेंट है जिनका क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। एटॉमिक नंबर p का दे दिया 17, ठीक है, और आपको सिंपल यहां पे p का दे दिया 17 और q का दे दिया 19, ठीक है। एंड डिटरमाइन देयर ग्रुप नंबर पीरियड नंबर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है भैया। आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटरमाइन करना है पीरियड नंबर ग्रुप नंबर। अब ध्यान समझना, यदि मैं पी का क्या लिखता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2,8,7 यही होगा। अब ध्यान समझना, ये तो ये हो गया। अब मान लो आपने लिखा क्यू का 19 एटॉमिक नंबर, 2,8,1 ये हो गया, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमें डिटरमाइन करना है सिंपल ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। चलो हम पी के लिए पहले डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो पी के लिए करेंगे तो आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो। अब बैलेंस सेल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पीरियड नंबर आप जब ग्रुप नंबर निकालेंगे, ग्रुप नंबर पी के लिए क्या निकालेंगे, 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 10 प्लस 7, तो कितना हो गया 17 हो गया, सिंपल, ठीक है। अच्छा अब आप क्यू के लिए निकालेंगे तो कैसे आएंगे, देखो सॉरी ये तो हो गया, पीरियड नंबर भी निकाल देते हैं। पीरियड नंबर यहाँ पे 3 होगा, 1 2 3 सेल फिल्ड है इलेक्ट्रॉन द्वारा, तो यहाँ पे पीरियड नंबर भी क्या हो गया, सिंपल आपका 3 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आप ध्यान समझना, यदि अब आप यहाँ पे मैं क्यू करूं, क्यू क्या है आपका, तो क्यू के लिए देख लेते हैं। क्यू के लिए जो पीरियड नंबर आएगा वो कितना आएगा, देखो 4 आ जाएगा पीरियड नंबर, 4 सेल इलेक्ट्रॉन द्वारा फिल है। और सिंपल आपका जो ग्रुप नंबर आएगा, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ग्रुप नंबर ही उसका वही होगा, ग्रुप नंबर भी इसका सिंपल 1 हो गया। तो आई होप आपको यहां तक बात बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। देखो बच्चे को जो टिपिकल लगते हैं ना क्वेश्चन, यहीं से लगते हैं, यहीं से बच्चा समझ नहीं पाता कैसे करना है क्या करना है। इसीलिए भैया इन क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा ज्यादा डाला है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा, आपको मुझे पता है मॉडर्न पीरियडिक लॉ सब कुछ याद रहता है ना, सब कुछ याद, लेकिन आपको इन ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन पाते, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोलता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान समझिएगा, देखो कितने आपके ABCD टाइप से क्वेश्चंस आ गए, और ये आपका हमेशा सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस आएगा, इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 20, ठीक है। पहले एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 दे दिया, ठीक है। 20 मतलब देखो मैं यदि बात करूं, मुझे याद है ये कैल्शियम होता है, क्या होता है कैल्शियम, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कैल्शियम, 20 एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉन 2 8 8 2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब देखो डिटरमाइन इट्स वैलेंसी, यदि मैं वैलेंसी की बात करता हूं तो आपको पता है इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बैलेंस सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी वही होगी, तो वैलेंसी भी इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, पहला आंसर आ गया। अब दूसरा लिखा हुआ है इट इज ए नॉन मेटल और मेटल। ठीक है, तो मेटल है या नॉन मेटल है, तो ध्यान समझना, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से लूज कर सकता है, इजिली लूज कर सकता है। और जब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है वो क्या होगी, ये सिंपल आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होगी, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होगी, तो सिंपल यहां पे क्या होगा, बोलो, यहां पे ये आपका सिंपल हो जाएगा मेटल। क्या हो जाएगा, मेटल। तो ये क्या हो गई आपकी, मेटल हो गई। तो दूसरा आंसर भी आ गया, ये आपकी मेटल हो गई। ठीक है, अब लिखा हुआ तीसरा, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। अब फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड की बात कर रहा है तो ध्यान समझना, यदि मैं सी की बात करूं तो देखो आपको पता है ये कैल्शियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, +2। देखो आप यहां पे, मैंने कैल्शियम, मुझे एटॉमिक नंबर याद था, आपको याद होगा तब भी ले सकते हैं, नहीं तो आप x मान के या y मान के कुछ भी मान के आप सॉल्व कर सकते हैं, या m मान के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैल्शियम +2 ले लिया, Cl क्लोराइड है -1 है, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, तो क्या बन गया, यहां पे सिंपल CaCl2 बन गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, कैल्शियम क्लोराइड, इसका जो नाम होता है, इसकी सॉल्ट है एक टाइप का, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो, अब लिखा हुआ है इट इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। क्या ये मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो यदि मैं बात करूं, देखो आपका जो एटॉमिक नंबर है ये 12 है, और ये जो ग्रुप नंबर इसका यदि मैं बात करूं, दूसरे ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप 2 की। ठीक है, और याद रखना जब जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आने पे आपकी जो रिएक्टिविटी होती है, क्या होती है, रिएक्टिविटी, वो इंक्रीजेस होती है, सिंपल। जब रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो अब एक बात समझना, आपका मैग्नीशियम का 12, इसका 20 एटॉमिक नंबर, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आने पे आपका रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो सिंपल सी बात है, आपकी कैल्शियम की, जो कैल्शियम है जो एटॉमिक नंबर 20 है, उसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी मोर होगी। ठीक है, बोलो हाँ है ना, ये बात क्लियर सभी को, इस बात को ध्यान रख लेना। देखो यही लिखा हुआ है, आप देखो लो, ये आंसर है सारा, हमने भी इसको निकाल दिया। देखो एक्स इसने माना, मैंने कैल्शियम मुझे याद था, इट इज मोर रिएक्टिव देन, लिखा हुआ इट इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम एज रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि सिंपल टॉप टू बॉटम आने पे आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। यहां तक तो क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िया से। अब ध्यान समझना, देखो कितने बढ़िया फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड के क्वेश्चंस हैं। ये बच्चा, यहाँ पे बच्चों को सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, सबसे ज्यादा, इसीलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन 2 डाल दिए कि भैया बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। ध्यान समझना, एक एलिमेंट है एक्स, बिलोंग टू 3rd पीरियड, और ग्रुप है उसका 13 मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। ठीक है भैया, तो देखो ध्यान समझना, यदि मान लो यहां पे इसने क्या लिख के दे दिया, आपको पीरियड 3 लिख के दे दिया, और ग्रुप दे दिया 13। ठीक है, यदि मैं इसकी वैसे बात करूं तो मुझे दिख रहा है यहां पे, यदि मुझे क्या निकालना है इसका, मैं एलिमेंट की बात करूं तो सिंपल ये जो एलिमेंट होगा एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आपका यही आएगा। अब ध्यान समझना, यहां पे लिखा हुआ है डिटरमाइन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द बैलेंसी ऑफ एक्स। भैया एक्स की बैलेंसी बतानी है, बताएंगे हम। तो देखो ध्यान समझना, ये एक्स है, मैं इसकी बैलेंसी बताता हूं और पहले वाले का आंसर बताता हूं। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे यदि मैं बात करूं तो ग्रुप नंबर जो है वो 13 है, और ग्रुप नंबर निकालते कैसे हैं, 10 प्लस बैलेंस इलेक्ट्रॉन करके। ठीक है, और 10 प्लस जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन करोगे तो क्या होगा, सिंपल ये हो जाएगा 13 - 10 इक्वल टू
बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया आपके, सिंपल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ गए, यही पूछा था। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, 3 आ गए। आपको पता है यदि बैलेंस सेल में आपके इलेक्ट्रॉन 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उसकी बैलेंसी सेम रहती है, तो इसकी बैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। तो उसकी बैलेंसी निकल के आ गई आपकी 3। बोलो भाई हाँ या ना, पक्का वाला। तो आगे बढ़े, तो देखो पहला वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा वाला करते हैं। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, देखो अब वो बोल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ कंपाउंड का, व्हेन एक्स रिएक्ट विद एलिमेंट बाय एटॉमिक नंबर 8। देखो एटॉमिक नंबर 8 की बात कर रहा है, हमें पता है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन है 8 है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बनाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक मेटल है, तो जो ये ऑक्साइड बनाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा, जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। अब ध्यान समझना, आपको पता है जो एक्स है क्या था, सॉरी एक्स था आपका, बाई था, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, ये ऑक्सीजन है, 2,6 हो गया, ठीक है। हम इसकी बैलेंसी निकाल लेते हैं, बैलेंसी कितनी आएगी, 8 - 6 2 आ गई, ठीक है। अब आपको पता है जो x है उसकी कितने हैं बोलो, 3, बाई की 2, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, तो क्या हो गया x2/3 हो गया, सिंपल। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और यदि आप एलिमेंट के फॉर्म में लिखते तो Al2O3 आपका हो जाता, ठीक है, जो कि एक आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सी लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है, देखो राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एक्स कंबाइन विद क्लोरीन। भैया देखो अब आपको फॉर्मूला राइट द नेम भी लिखना है, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड भी लिखना है, क्लोरीन के साथ जब वो रिएक्ट कर रहा है। चलो करते हैं। तो यदि हम यहां पे बात करें, सिंपल सा क्लोरीन है आपका, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2 8 7, ठीक है। अच्छा तो आपको पता ये है 7 है, इसकी बैलेंसी निकालते हैं, 8 - 7 1 हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमने क्लोरीन लिख दिया, अब आपको पता है यहाँ पे क्या एलिमेंट हमने x माना था, जिसका 3 था, ये Cl का 1, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, XCl3 बन गया। या आप जब फॉर्मूला ऑफ द नेम ऑफ द कंपाउंड पूछ रहा है तो सिंपल बनेगा AlCl3, एल्यूमिनियम था तो इसको क्या बोलेंगे हम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर, मजा आ रहा है। जो मैं सॉल्यूशन भी दिए हैं, सो डोंट वरी, और मैंने सॉल्यूशन इस तरीके से दिए हैं कि आपको मार्किंग स्कीम भी पता लग जाएगी कि बोर्ड में किस तरीके के आपका चेक होगा, कब आपको आधा नंबर मिलेगा, कब आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। इस बात को तभी तो बोलते हैं ना बोर्ड में कि आप क्वेश्चन, आप कभी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओ, कुछ ना कुछ लिख के आओ, उसका मान लो गिवन लिख के आओ, तो गिवन के भी देखो नंबर है, गिवन के भी नंबर होते हैं, 1 नंबर मिलता है, आंसर लिखने के भी देखो 1 नंबर, तो हर एक स्टेप की मार्किंग होती है सीबीएसई में यदि देखा जाए, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लेना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उम्दा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है, मजा आ रहा है ना, पहले बताओ हाँ या ना, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। अब तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे बढ़िया से। चलो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं मजेदार तरीके से, बढ़िया क्वेश्चन है। देखना लिखा हुआ है, यदि आप नोटिस करेंगे, द फॉलोइंग टेबल शोज, ठीक है ना, आपको लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ 5 एलिमेंट ABCD इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये आपके ग्रुप नंबर लिखे हुए हैं, ये आपके पीरियड नंबर लिखे हुए हैं, सिंपल। अब यहाँ पे एलिमेंट को अरेंज कर दिया। अब पहला क्वेश्चन समझते हैं क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजन, विच एलिमेंट इज ए मेटल विद बैलेंसी 2। देखो वो बोल रहा है मेटल हो और बैलेंसी उसकी 2 हो, तो देखो ये आपका होगा ग्रुप 2 का एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो ग्रुप नंबर ये लिखे हुए हैं, तो ग्रुप 2 का एलिमेंट कौन है, ये वाला। जब ग्रुप 2 का एलिमेंट है, क्योंकि आपको पता है
ग्रुप नंबर सेम रहता है यदि उसके बैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहते। 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप नंबर 1 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ग्रुप नंबर 2 होगा। तो यहां पे ग्रुप नंबर क्या है, 2 है, तो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही होंगे। तो सिंपल क्या हो जाएगा, वो है डी। क्या है, डी। डी एक ऐसा मेटल है जिसकी वैलेंसी 2 होगी। ठीक है, चलो अब देखो विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव। अब इसमें बोला सबसे कम रिएक्टिव कौन होंगे, तो वो होती हैं आपकी नोबल गैसेस। कौन सी होती हैं, नोबल गैसेस। ध्यान समझना, ये ग्रुप नंबर इनका 18 होता है क्योंकि ये बहुत स्टेबल होती हैं। क्या होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। हर कोई एटम, हर कोई एलिमेंट इन्हीं के स्टेट में आना चाहता है, क्यों, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा टाटा अंबानी टाइप से स्टेबल लोग, समझ रहे हो, ऐसी पीरियोडिक टेबल में भी आपको स्टेबल लोग मिल जाते हैं। तो ये आपका हो गया ग्रुप 18। तो सिंपल लीस्ट रिएक्टिव कौन हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। तो देखो ये आपका क्या होगा, सी। लीस्ट रिएक्टिव सी है, स्टेबल ज्यादा है। ध्यान समझना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। चलो जो ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिव कम होगा ना, सिंपल सी बात, उसे दुनियादारी से मतलब ही नहीं होगा। चलो आप भी जो पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको टर्म टू एग्जाम को फोड़ना है, मतलब स्टेबल होना है कि हर कोई कहे यार मेरे तो इतने मार्क्स आए, यार मेरे तो इतने मार्क्स आए, हर कोई कहे ना, इसीलिए पढ़ रहे हो। तो सिंपल सी बात है ना यहाँ पे। चलो अब लिखा हुआ नेक्स्ट, आउट ऑफ डी एंड डी विच एलिमेंट हैज ए स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पे लिख दिया इसने डी और ई दे दिया। सिंपल आपको यहाँ पे बताना कौन किसकी रेडियस स्मॉलर होगी, कम होगी। अब ध्यान समझना, जब आपने डी और ई ले लिया, बहुत ध्यान समझना, डी और ई ले लिया तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आपको पता, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ये बात आपको पता है। तो सिंपल लेफ्ट टू राइट जाने पे मतलब ई का क्या होगा, साइज छोटा होगा डी से। ठीक है, ई का साइज छोटा होगा डी से, इस बात को ध्यान रख लेना। तो आंसर क्या हो गया इसका, ई हैज स्मॉलर साइज। क्लियर, चलो तो मैंने ये आपको यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ दे दिया है, सो डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पेश किया जाए, क्या बोलता है, बहुत ध्यान समझिएगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल नेम द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17। देखो भैया अब एटॉमिक नंबर 17 है, ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ। तो वो तो आपका सिंपल क्लोरीन है। ठीक है, वो एलिमेंट कौन है, क्लोरीन है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। अब लिखा हुआ है टू विच पीरियड डज इट बिलोंग, ये किस पीरियड में बिलोंग करता है। तो बिलोंग की बात आई तो देखो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, एटॉमिक नंबर 17 है, 287, तो सिंपल क्या होगा 10 प्लस, अरे सिंपल 287 हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 सेल है इलेक्ट्रॉन द्वारा फिल, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3 आंसर हो गया। ठीक है, अब लिखा हुआ है विच ग्रुप डज इट बिलोंग, किस ग्रुप में ये बिलोंग करता है। तो बिलोंग की बात करें तो जो ग्रुप नंबर क्या होगा इसका ग्रुप नंबर निकाल लोगे आप। सिंपल देखो क्लोरीन है 10 प्लस 7 मतलब 17, ग्रुप से ये एडजस्ट कर जाएगा। तो इसका क्या होगा 17 ग्रुप नंबर हो गया। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा ही दिया है। तो कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है नेम एनी 2 एलिमेंट ऑफ ग्रुप। आपको सिंपल 2 एलिमेंट बताने ग्रुप बन के, एंड राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताना है। व्हाट सिमिलरिटी डू यू ऑब्जर्व इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनमें क्या सिमिलरिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड फॉर एनी ऑफ द अबव सेड एलिमेंट। ठीक है भैया, ले लेते हैं। हम यदि बात करें तो 2 एलिमेंट ले लेते हैं, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 8 1। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब बोला है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या सिमिलरिटी ऑब्जर्व हो रही है।
बोथ द एलिमेंट हैव both the element have कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल। इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो दूसरी बात कर लेते, ये तो हमने सिंपल लिख दिया, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम होंगी, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। ये बातें आपको पता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक जो सेम ग्रुप के हैं ना, सेम ग्रुप के हैं तो उनके बैलेंस सेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगी, ठीक है। चलो अब लिखा हुआ है यहाँ पर राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। अब आपको फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड लिखना है। देखो ये आप देखोगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकते हैं तो इस पे +1 चार्ज होगा, ऑक्साइड -2 होगा, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, क्या बन गया Na2O बन गया, सिंपल, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। अब देखो, अब ऐसी पोटेशियम K+1 O-2, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, K2O बन गया। इस तरीके से आपने क्या बना लिया, फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन 16 कर दिया, आपको मैंने आंसर भी यहां पे लिखा हुआ दे दिया, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, आगे बढ़ता हूं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे चलता हूं और फिर इस चैप्टर को करता हूं यहीं पे समाप्त। देखो आपको यदि मजा आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लेना। चलो अब देखो, चलो अब हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान समझना। एक्सप्लेन गिवन जस्टिफिकेशन द ट्रेंड इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड, ठीक है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है भैया। आपको सिंपल क्या करना है, एक आपको ट्रेंड बताना है, किसमें, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तब क्या होगा। तो बोल रहा है पहला, तो देखो क्या वेरिएशन होगा, ध्यान समझना। यहां पे लिखा हुआ पहला वेरिएशन ऑफ बैलेंसी। तो देखो वेरिएशन ऑफ बैलेंसी में हम यदि बात करें लेफ्ट टू राइट में पीरियोडिक टेबल में जाने पे पीरियड में, तो फर्स्ट इंक्रीज होगा, फर्स्ट बैलेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और देन उसके बाद क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। पहले इंक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट जाने पे, फिर डिक्रीज करेगी, क्लियर। चलो आप लोग तो वीडियो पॉज के खुद से सॉल्व करें इसको। दूसरा लिखा हुआ है चेंज ऑफ एटॉमिक रेडियस। यदि मैं एटॉमिक रेडियस की बात करता हूं तो बहुत ध्यान समझना, चेंज ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो देखो क्या होगा, आपकी एटॉमिक रेडियस जो होगी वो डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता था। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, जिसकी वजह से वो साइज जो होता था वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, सिंपल, ठीक है। चलो सी लिखा हो मेटालिक टू नॉन मेटालिक करेक्टर। लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर मतलब क्या, इंक्रीज होता है, बिल्कुल। तो मेटालिक से नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज होता है। ये इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, बिल्कुल सही बात है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर बढ़ता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब नेक्स्ट आ गया लास्ट वन, लिखा हुआ नेचर ऑफ ऑक्साइड। यदि मैं नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करता हूं तो जो पहले बेसिक ऑक्साइड से वो किस में कन्वर्ट होगा, वो एसिडिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑक्साइड का एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। तो आई होप आपको ये सारे आंसर दे दिए गए, सब कुछ बता दिया है और आपको अब सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ अब हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। देखो बच्चा पार्टी, यदि आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, कहीं भी समस्या आ रही है तो वीडियो को बार बार देखें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भैया अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा कुछ आने वाला है जिसका आपको कुछ पता ही नहीं,
ठीक है बच्चा पार्टी, तो बहुत कुछ सरप्राइजेस है, फिर मत कहना कि अंकित सर ने हमें बताया ही नहीं। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ अब हम करते हैं इस वीडियो को समाप्त, मिलते हैं अपन इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय, एंड कमेंट करना ना भूलना बच्चा पार्टी, ठीक है। ओके टाटा बाय बाय।